शांति। 24 जून 2026। आज की मुरली का रिवीजन। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर उनके द्वारा उच्चारे गए मधुर वाक्य। आज मम्मा ने टॉपिक लिया, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। और अब सुनते हैं मम्मा के मधुर वाक्य से रिवीजन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, यहाँ हर आत्मा कर्म करती है। परमात्मा भी आत्मा है लेकिन जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। परमात्मा शिव बाबा का कार्य आत्माओं को माया के बंधन से मुक्त करना है। और फिर मम्मा ने कहा, सृष्टि का हर कार्य निश्चित नियम और ड्रामा के अनुसार चलता है। और फिर मम्मा ने एक्सप्लेन करके बताया कि सृष्टि की हर चीज़ की एक स्टेज होती है, जैसे बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। इसी तरह सृष्टि की भी स्टेज होती है, नई दुनिया, पुरानी दुनिया। परमात्मा किसी एक धर्म के नहीं, पूरी दुनिया के कल्याण करता है, इसीलिए उन्हें हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, अर्थात परमात्मा ही सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। परमात्मा को ही नॉलेजफुल, सर्वज्ञ और ज्ञान का सागर कहा जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह कर्म का अटल नियम है। परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सिखाते हैं। ग्रस्त छोड़ना नहीं है बल्कि कर्म योगी बनकर पवित्र कर्म करने हैं। आत्मिक स्मृति में कर्म करने से कर्मों का खाता अकर्म बन जाता है। संगम युग बहुत छोटा समय है, इसीलिए हर पल का लाभ लेना है। योग का कवच और ज्ञान की तलवार धारण कर संगदोष से बचना है। मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा कहते मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य सबसे निराला और महान है। परमात्मा धर्म स्थापक नहीं, दुनिया के पुण्य स्थापक हैं। हेवन स्वर्ग कोई धर्म नहीं, एक पूरी नई दुनिया है। मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। फिर मम्मा ने कहा, परमात्मा का सबसे शक्तिशाली कार्य है आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना। यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। थोड़ा पैसा मिलना परमात्मा का चमत्कार नहीं, वह आपके कर्मों का फल है, क्योंकि वो बेहद के बाप हैं। वे हमें अल्पकाल का नहीं बल्कि सदा काल का सुख देते हैं। कर्म अनादि हैं, इसीलिए कर्म छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक हम इस कर्म स्थल पर हैं, हमें कर्म करना ही है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहना। और बाबा संगम युग की महत्ता बताते हुए कहते हैं, अभी थोड़ा समय मेरी याद में रहो और फिर पूरी कल्प सुख पाओ। दुनिया क्या कहेगी, यह सोच ही सबसे बड़ा बंधन है। फालतू झंझट ही दुख का कारण है। बाबा कहते हैं, अभी प्यार से हाथ पकड़कर चलो, नहीं तो ऐसा समय आएगा कि नाक पकड़कर चलाना पड़ेगा। जितना फायदा उतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है यदि ज्ञान सुनकर भी गलफत करेंगे। संगदोष सिर्फ बाहर नहीं, ज्ञान में आने वालों के बीच भी हो सकता है। योग कवच है और ज्ञान तलवार है। संगम युग में प्रारब्ध नहीं भोगना है, प्रारब्ध बनानी है। एक एक पाई और एक एक सेकंड को कल्याण में लगाना ही सच्ची सेवा है। कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, यह सोच छोड़ दो, दुनिया ही जाने वाली है।
योग का कवच होगा तो माया की गोली नहीं लगेगी। और सदैव याद रखें, जो करता है वही पाता है। अभी समय को पहचानो, अपनी तकदीर को जगाओ। मुरली को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कर्मयोगी किसे कहते हैं? जो कर्म करते हुए भी योग युक्त और पवित्र रहता है। परमात्मा का मुख्य कार्य क्या है? आत्माओं को माया के बंधन से मुक्त करना। गॉड इज ट्रुथ का अर्थ क्या है? परमात्मा सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। कर्म छोड़ना या पवित्र बनना है? कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए पवित्र बनना है। माया से बचने का कवच कौन सा है? योग का कवच। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे उतना ही हम माया से बचे रहेंगे। अभी किस बात पर विशेष ध्यान देना है? समय को पहचान कर अपनी तकदीर जगानी है, क्योंकि अभी किया गया पुरुषार्थ का प्रारब्ध जन्म जन्मांतर तक हमें सुख देगा। मुरली का मुख्य पॉइंट, योग युक्त होकर पवित्र कर्म करो, समय का लाभ लो, संग दोष से बचो और कर्म योगी बनकर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। और फिर बच्चों ने मम्मा से प्रश्न किया, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? मम्मा ने उत्तर दिया, वास्तव में अपनी लाइफ नेचुरल योग की होनी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हरदम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाता है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। भले स्थूल कर्मेंद्रियों कोई भी कार्य करती रहें, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरणी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई भी अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति के सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंधों से नाता जोड़े रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगतजीत भव। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम।